इतिहास के पन्नों में बहुत से वीर योद्धाओं के नामों को जगह नहीं मिली। असल में वो वीर योद्धाओं ने बड़े बड़े सुल्तानों को अपनी जूती की नोक पर रखा था। ऐसे ही एक वीर योद्धा की आज हम बात करेंगे, जिनका नाम है महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के राणा जगत सिंह के घर तारीख 24 जुलाई 1629 को राणा राज सिंह का जन्म हुआ था। सन 1652 में राणा जगत सिंह के निधन के बाद उन्होंने मेवाड़ की धुरा संभाली। इनका शासनकाल 1652 से लेके 1680 तक चला। मेवाड़ की धुरा संभालते ही चित्तौड़गढ़ की मरम्मत शुरू करवा दी। सन 1615 में मुगल और मेवाड़ के बीच एक संधि हुई थी, जिसके तहत यह तय किया गया था कि कभी भी कोई भी मेवाड़ का राजा चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं कर सकता। जैसे ही मुगलों को यह पता चला कि राणा राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ की मरम्मत शुरू करवाई है, तभी मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। मुगलों को अपनी ओर आता देख राणा राज सिंह अपनी सेना के साथ वहां से चले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की दुश्मनी मुगलों से ली जाए। जब मुगल सेना चित्तौड़गढ़ पहुंची तो उन्होंने किले के मरम्मत किए हुए सभी भागों को नष्ट किया और दिल्ली लौट गए। सन 1657 में जब शाहजहां बीमार हुए, तब मेवाड़ में राणा राज सिंह ने टीका दौड़ उत्सव का आयोजन किया और उस बहाने मेवाड़ और मेवाड़ के बाहर जितने भी मुगल थाने थे उन सभी को नष्ट कर दिया। सन 1658 में शाहजहां के निधन के बाद अपने ही भाइयों के साथ युद्ध में जीतकर औरंगजेब दिल्ली की गादी पर बैठ गया। उन दिनों मारवाड़ के कुछ राठौड़ राजपूत मारवाड़ को छोड़कर रूपनगर चले गए थे। रूपनगर यानी कि आज का किशनगढ़। यह नगर मुगल के शासन में था, इसलिए जो राजपूत यहाँ आए थे उनको मुगलों की अधीनता में रहना पड़ा। रूपनगर के राठौड़ सामंत की बेटी चारुमती अपने रूप और सौंदर्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। औरंगजेब ने भी उसकी प्रशंसा सुनी थी। उनके मन में चारुमती को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा पैदा हुई। उसको अपने बादशाह होने का गर्व था और विश्वास था कि चारुमती मेरे साथ अपने विवाह को अपना सौभाग्य समझेगी। औरंगजेब के हृदय में चारुमती के प्रति इतनी लालसा बढ़ गई कि उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने 2000 घुड़सवार सैनिकों की सेना भेज दी और यह संदेश भेजा कि चारुमती का विवाह मेरे साथ कर दो। राठौड़ सामंत संदेशा सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने उस समय औरंगजेब के प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया। यह बात चारुमती ने भी सुन ली। उन्हें राजपूत कन्या होने का स्वाभिमान था। उन्हें पता था कि रूपनगर मुगलों के अधीन है और उनमें उतनी शक्ति और साहस नहीं था कि वो मुगलों का सामना कर सके। उन्हें जौहर करना पसंद था, पर औरंगजेब की पत्नी बन इस्लाम स्वीकार करना कदे ही मंजूर नहीं था। इन्हीं दिनों में उनका ध्यान राणा राज सिंह पर गया। उन्हें लगा कि अब मेरे और मेरे धर्म की रक्षा जो कोई कर सकता है तो वो सिर्फ राणा राज सिंह ही है, और उन्होंने अपने विश्वासु पुरोहित द्वारा सहायता के लिए राणा राज सिंह को एक पत्र भेजा। उस पत्र को पढ़कर राणा राज सिंह कुछ देर के लिए चुप हो गए और उसके बाद चारुमती की सहायता करने का विचार उनके मन में पैदा हुआ और राणा राज सिंह एक छोटी सी सेना लेकर रूपनगर रवाना हुए और मुगल सेना पर आक्रमण करके उनको वहां से भगा दिया और वापस लौटकर मेवाड़ आ गए। यह घटना सुनकर औरंगजेब नाराज हुए और एक बड़ी फौज तैयार करके चारुमती के साथ विवाह के उद्देश्य से रूपनगर की ओर बढ़े। यह समाचार जब राठौड़ सामंतों ने सुना तो उन्होंने चारुमती से बात की और चारुमती का विवाह राणा राज सिंह के साथ करने का निर्णय किया। चारुमती ने इस निर्णय को स्वीकार किया। इसके बाद राठौड़ सामंत की तरफ से एक आदमी इसी उद्देश्य के साथ उदयपुर भेजा गया। रूपनगर से आया हुआ संदेशा पढ़कर राणा ने अपने दरबार के सामंतों और सरदारों के साथ परामर्श किया और बाद में राणा राज सिंह ने राठौड़ सामंत के प्रस्ताव को स्वीकार किया। वह उदयपुर से कुछ 1500 घोड़ेसवार राजपूत को लेकर रूपनगर की तरफ
विवाह के लिए रवाना हुए और सरदार रतन सिंह चुंडावत को उदयपुर की शक्तिशाली 50,000 राजपूत की सेना लेकर पूर्व की तरफ भेजा। उनका उद्देश्य यह था कि सरदार चुंडावत मोगलों की सेना को तब तक रोक कर रखे कि जब तक राणा राज सिंह का विवाह चारुमती के साथ संपन्न ना हो जाए। और सरदार चुंडावत ने अपने सामर्थ्य का परिचय देते हुए अपनी 50,000 सैन्य के साथ लगातार 3 दिन तक मुगल सेना से लड़ते रहे। औरंगजेब के द्वारा चारुमती के साथ विवाह के लिए तय किया गया समय और तारीख निकट आ रही थी, इसलिए वह व्याकुल होके जल्द से जल्द रूपनगर पहुंचने के लिए सोचने लगे और अपने आदमियों को सरदार चुंडावत से रूपनगर का रास्ता मांगने हेतु बात करने के लिए भेजा। सरदार चुंडावत ने सोचा कि अब तक तो राणा राज सिंह का विवाह चारुमती के साथ संपन्न हो गया होगा। अपने उद्देश्य को संपन्न होते हुए देख तक का लाभ लेते हुए 10 सालों तक उदयपुर पर आक्रमण न करने की शर्त पर मुगल सेना को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया। जब तक औरंगजेब रूपनगर पहुंचे तब तक तो राणा राज सिंह चारुमती से विवाह संपन्न कर उदयपुर लौट चुके थे और यह देखकर औरंगजेब चुपचाप अपने हाथ मसलते रहे और वापस दिल्ली लौट गए। मनोमन ही वह राणा राज सिंह से काफी गुस्सा हुए, पर वह कुछ कर नहीं सका, क्योंकि अगर मेवाड़ से दुश्मनी ली तो इसका मतलब यह हुआ कि पीढ़ियां बीत जाएगी पर मेवाड़ से दुश्मनी खत्म न होगी। इसलिए उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण तो नहीं किया, पर अपनी ताकत दिखाते हुए निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिया और कई सारे मंदिरों को खंडित कर जमींदोज कर दिया, जिसमें अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिर थे। पहले मथुरा के पास गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर था। औरंगजेब ने गोसाई लोगों के पास आदमी भेजकर कहलवाया कि तुम लोग मथुरा के फकीर हो, कुछ करामत दिखलाओ वरना निकाले जाओगे। इस बात से दामोदर जी घबराए और श्रीनाथ जी की मूर्ति को एक रथ में बिठाकर अपने चाचा गोविंद जी, बालकृष्ण जी, वल्लभ जी और गंगाबाई के साथ तारीख 10 अक्टूबर 1669 को निकल गए और आगरा जाके 16 दिन तक छिपे रहे। उसके बाद तारीख 26 अक्टूबर 1669 को आगरा से निकलकर राव राजा अनिरुद्ध सिंह के पास गए और पूरी वर्षा ऋतु वहीं पर काटी। वहां से पुष्कर होकर कृष्णगढ़ पधारे। तब कृष्णगढ़ के राजा मान सिंह ने कहा कि आपको छिपकर रहना मंजूर हो तो यहाँ रहो, मैं आपको जाहिर में नहीं रख सकता। गर्मी का मौसम वहीं बिताया, बाद में मारवाड़ की तरफ गए। गोसाइयों ने जोधपुर से 3 कोस दूर चापासेणी गांव में श्रीनाथ जी को पधराया और वर्षांत तक वहीं रहे। वहां से गोविंद जी राणा राज सिंह के पास गए और श्रीनाथ जी के बारे में अपनी ख्वाहिश जाहिर की। महाराणा ने खुशी के साथ स्वीकार किया और कहा कि जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों के सिर कट नहीं जाएंगे तब तक औरंगजेब और उसकी सेना इस मूर्ति को हाथ भी नहीं लगा पाएगी। यह बात सुनकर गोविंद जी बड़े प्रसन्न हुए और चापासेणी गए। वहां से 17 नवंबर 1971 को भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर उदयपुर की ओर बढ़े। उदयपुर से 12 कोस दूर उत्तर की ओर बनास नदी के तट पर सिहार गांव के पास मंदिर बनाकर तारीख 20 फरवरी 1672 शनिवार के दिन पाठ बिठाया। गोसाइयों ने राणा राज सिंह को बताया कि औरंगजेब ने 80 प्रसिद्ध मंदिरों को तुड़वा दिया है। इस बात से क्रोधित राणा ने अपने बेटे भीम सिंह को तुरंत ही गुजरात के लिए रवाना किया। भीम सिंह ने मुगल अधिकार वाले गुजरात में प्रवेश करके 300 मस्जिदों को तोड़ दिया। भीम सिंह सूरत को सर करके मालवा को विजय करता हुआ नर्मदा की धाराओं को जीतकर आगे बढ़ा और मांडव, उज्जैन तथा चंदेरी तक भगवा झंडा गाड़ आया। जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था तब महाराणा जसवंत सिंह राठौड़ ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो समस्त राजपूताना में आपके धर्म के साथ भी यही हस्र किया जाएगा।
इस बात से औरंगजेब काफी नाराज था, क्योंकि मारवाड़ के जसवंत सिंह और जयपुर के जय सिंह दोनों मुगल सल्तनत के अधीन थे। फिर भी दोनों का सहकार तो मेवाड़ के राणा राज सिंह को ही जाता था। ये बात औरंगजेब भली भांति जानता था, इसलिए मौका पाते ही औरंगजेब ने विश्वासघात करके दोनों को विष वाला खाना खिलाकर मार दिया और औरंगजेब ने जसवंत सिंह के राज्य को खालसा घोषित कर मुस्लिमों को सौंप दिया और कहा, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। महाराणा जसवंत सिंह के मरने के समय कुमार अजीत सिंह की उम्र छोटी थी। उसका पालन पोषण कर मारवाड़ के सिंहासन पर बिठाने के उद्देश्य से उनकी माता अपने पति जसवंत सिंह के साथ सती नहीं हुई, लेकिन औरंगजेब नन्हे कुंवर अजीत सिंह को अपने साथ दिल्ली ले गया। वह चाहता था कि कुंवर अजीत सिंह का लालन पालन इस्लाम धर्म के मुताबिक हो। यह बात महाराणा जसवंत सिंह के सेनापति दुर्गादास जी को पता चली तो वह अपनी सेना लेके दिल्ली चले गए और नन्हे कुंवर अजीत सिंह को वहां से निकाल कर ले आए और सिरोही की घाटियों में चले गए। वहां के राजा ने इन्हें तुरंत निकल जाने को कहा। उनको किसी ने शरण नहीं दी। महाराणा राज सिंह, जो नन्हे कुंवर अजीत सिंह के मामा थे, उन्होंने तुरंत मेवाड़ में शरण दी और साथ में एक जागीर भी दी। इस बात से औरंगजेब राणा राज सिंह से बहुत ही नाराज हो गया। बार बार अपनी बेइज्जती हो देखकर औरंगजेब से रहा नहीं गया और उसने तुरंत ही जजिया कर लागू कर दिया, जो अकबर ने बंद करवाया था। जजिया कर यानी कि हिंदुओं को अपने पवित्र धर्म स्थानों पर जाने के लिए वसूला जाने वाला कर। इस बात से मेवाड़ के राणा राज सिंह काफी क्रोधित हो उठे और उन्होंने औरंगजेब को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा कि दिल्ली का कोई भी सिपाही मेवाड़ में जजिया कर वसूलने आया तो मारा जाएगा। अगर मैंने सूर्यवंशी पग बांधकर तेरे विरोधियों से हाथ मिला लिया तो दिल्ली का पाया तक हिलाने में वक्त नहीं लगेगा। इस तरह राणा के छत्र तले मेवाड़ से एक तिनका का भी कर वसूला नहीं गया। जिस बात पर शिवाजी ने ताना देते हुए औरंगजेब को पत्र लिखा कि क्या औरंगजेब निहत्थे हिंदू पर ही वार करेगा? क्या उसमें उतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेवाड़ के राणा राज सिंह से जजिया कर वसूल कर सके? दक्कन में भी तेरी सेनाएं जजिया कर वसूलने आई तो मैं भी तेरा वही हश्र करूंगा। हर बार अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आदेश दे दिया और खुद 5 लाख सैन्य के साथ मेवाड़ को फतेह करने के लिए निकल गया। 5 महीने बाद उसने उदयपुर में प्रवेश किया और वहां के प्रसिद्ध जगदीशपुरी मंदिर को तोड़वाकर काफिरों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इधर राणा राज सिंह कब से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। उनके पास 1 लाख राजपूत सैनिक और भील सेना तथा वीर दुर्गादास राठौड़ की सेना भी थी। राणा ने अपनी सेना के 3 भाग किए। मुगल सेना को अरावली में न घुसने देने का दायित्व अपने बड़े बेटे जयसिंह को सौंपा। आमेरगढ़ की तरफ से बादशाह के लश्कर को मिलने वाली सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे भीम सिंह को सौंपा। वो खुद दुर्गादास की सेना के साथ मिलकर आंधियों की तरह औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े। हर मोर्चे पर राणा राज सिंह की जीत हुई। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। राणा की सेना ने मुगल छावनियों को सर किया और सारे हथियार सह हाथी घोड़ों को अपने साथ ले लिया। मुगल सेना डर के मारे बिना पीछे मुड़े भागने लगी। महाराणा राज सिंह की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में कभी भी औरंगजेब उनके खिलाफ सर उठा न सका। जब औरंगजेब राणा से जीत नहीं पाया तो उसने तंग आके धोखे से उनके खाने में विष मिलाकर राणा को मार डाला। इस तरह एक महान धर्म और प्रजा प्रेमी साहसी सूर्य रूपी वीर योद्धा का अस्त हुआ। इतिहास गवाह है कि कभी भी सुरवीर प्रतापी राजपूत वीर योद्धा का सामना विधर्मियों द्वारा नहीं हो पाया। तब उन्होंने षड्यंत्र तहत धोखे से मारने का रास्ता अपनाया। औरंगजेब के समय में महाराणा राज सिंह पूरे भारतवर्ष में एकमात्र राजा थे जिन्होंने औरंगजेब को हराया था। और ये कड़ी हार के बाद औरंगजेब मर गया, तब तक मेवाड़ पर कभी आक्रमण नहीं कर पाया था।